हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जो कि एग्जाम में आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम है आपका समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ये जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे आपका श्रेणी, जो वर्ड दे रखा है ये इसके बारे में समझेंगे कि श्रेणी क्या होती है, क्योंकि श्रेणी जब हम समझेंगे उसी के बाद हम समांतर श्रेणी पाएंगे। अब देखो जैसे आपके लिए लिख रखा है श्रेणी, या इसका दूसरा नाम होता है आपका अनुक्रम भी बोल देते हैं, बुक में लिख रहा है। ठीक है, अब किसे कहते हैं? संख्याओं के एक निश्चित नियम अनुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। मतलब जो ये संख्या रहेंगी, जैसे कोई भी एक से अधिक संख्या किसी भी समूह में रहेंगी, उन संख्याओं जो संख्या जब वो रहेंगी तो एक निश्चित नियम के अनुसार ही रहेंगी। ठीक है, उस क्रम को अनुक्रम कहते हैं। जैसे समझने के लिए मान लीजिए हम कोई भी संख्याओं की बात करें, जैसे आपकी ये संख्या दे रखी है 2, ठीक है, 3, जैसे गिनती की बात कर लेते हैं, ऐसे ही गिनती चल रही है। ठीक है, अब ये देखो ये गिनती निश्चित अंतराल के बाद आती रहती है। ऐसे ही इसीलिए अब इन संख्याओं के समूह को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? श्रेणी या अनुक्रम बोल सकते हैं। ठीक है, अब श्रेणी को भी 3 भागों में बांटा गया है: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब जैसा हमारे तो टॉपिक का नाम समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब हमारे सिलेबस में यहाँ पे हमें सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है। ये जो गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में जाके। ठीक है, अब समांतर श्रेणी नाम, अब समांतर वर्ड से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि समांतर के 2 शब्दों से मिलकर बना है समान अंतर। इसका मतलब समान अंतर वाले, यानी कि जो संख्याओं के समूह होंगे, जैसे संख्याओं के समूह हैं, इन समूहों के प्रत्येक पद में या प्रत्येक संख्याओं में समान आपको अंकों का अंतर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले प्रथम 2 संख्या, ये दोनों संख्याओं में आपको एक अंतर है, ऐसे इन दोनों में एक अंतर है, सब में एक एक अंतर है। इसलिए समान अंतर वाली पदों को ही हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे लिख भी रहा है, ऐसी श्रेणी अनुक्रम जिसके प्रत्येक 2 पद में अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कि अनुक्रम के प्रत्येक पद उसके पूर्ववर्ती पद के अंतर हमेशा समान रहता है, वही बात है। अब समांतर श्रेणी जो रहती है उसके प्रथम पद को हमेशा ए से, ठीक है, और जो हम अंतर की बात करते हैं समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है सब में समान होता है, उसको एक नाम से बोल देते हैं हम सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम किससे व्यक्त करते हैं? डी से। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद होते हैं। इसका मतलब समांतर श्रेणी इस रूप में चलती है, जैसे प्रथम पद ए को हमेशा बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, चाहे आप लिख सकते हो कि ए बराबर प्रथम पद, और डी को हम यहाँ पे कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, ये श्रेणी के पद होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे ही इस श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको हम बोलते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब पहले हम ये चीज़ समझेंगे, देखो कैसे बनते हैं ये चीज़ें। तो एक चीज़ आप ये याद रखना कि जो श्रेणी के जो पद बनते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि प्रथम पद हमेशा ए से व्यक्त करते हैं। अब एक चीज़ समझ लेना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ के बाकी के जितने भी पद बनते हैं उन सभी में सार्वंतर का मेन रोल रहता है, सार्वंतर का मेन रोल रहता है। ठीक है, प्रथम पद को हम A1 या ए दूसरे, इन दोनों में किसी से दर्ज कर सकते हैं। अब इसका मतलब जैसे श्रेणी का दूसरा पद A2 जिसको हम बोलेंगे A2, ऐसे ही तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा A5, ऐसे ही लास्ट में कौन सा आ जाता है आपका? AN पद आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे A2 को हम जैसे क्या बोलते हैं? A प्रथम पद से मिलके बनता है, ये A प्लस में D। ऐसे ही दूसरे पद को, तीसरे पद को क्या बोलते हैं? A प्लस में 2D। ऐसे ही A प्लस में 3D, ऐसे ही A प्लस में 4D। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसमें आपको एक चीज़ समान रूप से नज़र आ रही होगी कि श्रेणी के चाहे हम कोई सा भी पद लिखें, सब में क्या आ रहा है? प्रथम पद ए आता जा रहा है। ठीक है,
और दूसरे पद से जो पहले पद के बाद में, क्योंकि पहले पद में कभी भी सार्वंतर नहीं आता, तो पहले पद के बाद में जितने भी पद आते हैं उन सभी में क्या आता है, सार्वंतर आता है आपका डी ए। ठीक है, और जो भी हम पद निकालते हैं, जैसे दूसरा पद निकाला, तीसरा, ऐसे जो भी हम पद निकालते हैं डी के साथ उससे एक कम अंक से गुणा हो जाता है। जैसे तीसरा पद निकालते हैं तो 2d हो गया ये, चौथा पद निकालते हैं तो 4 से एक कम 3d हो गया, पांचवा 4d हो गया। ऐसे ही जब श्रेणी का nवा पद निकालेंगे तो a, ये ऐसे कैसे, ये d ऐसे कैसे आता है। अब n से एक कम को हम किससे दर्शाएंगे, n-1। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी भी श्रेणी का nवा पद निकालने का सूत्र, जिसको हम an से दर्शाते हैं। ये लिख रखा है आपका an। ठीक है, ये आपका हो गया श्रेणी का nवा पद an। ठीक है, ये होती है श्रेणी और इस प्रकार चलती है। अब जैसे हम किसी भी श्रेणी की बात करें, मान लीजिए आपको श्रेणी का 36वां पद निकालना है, a 36 सिद्धि नोट करेंगे तो वही सब में a आता है, तो a प्लस में d। अब 36वां पद निकाल रहे हैं तो एक कम, इसका मतलब 35d, ये आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम और कोई पद 24वां पद निकाल रहे हैं किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, तो a प्लस में 23d। ठीक है, ये होता है आपका श्रेणी का पद निकालना। ठीक है, ये आपका मेन तो 5.2 प्रश्नावली जो है उसमें काम आएगी, यहाँ सिर्फ बेसिक उसमें समझ रहे हैं हम। ठीक है, काम ये ज़्यादा वहाँ पे आएंगे। 5.1 प्रश्नावली जो है आपकी वो सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर है। बेसिक चीज़ मतलब कि श्रेणी का कोई भी से आपको समांतर श्रेणी दे रखी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे देखते हैं कि भाई कोई भी श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे सार्वंतर की। सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर को हम किससे दर्शाते हैं, डी से। डी निकालने का आपका सूत्र रहता है हमेशा कि श्रेणी के हमेशा दूसरे पद में से हमेशा पहला पद क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो सार्वंतर हमेशा इसी से निकालते हैं, श्रेणी के दूसरे पद में से हमेशा पहला पद माइनस होता है। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस होता है। अब यहाँ पे किसी भी श्रेणी की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको श्रेणी ये दे रखी है, और एक चीज़ नोट डाल के और ज़रूर लिख लेना आप, वो चीज़ क्या है कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक या शून्य तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ आपको समझनी है कि जरूरी नहीं है कि हर या किसी भी समांतर श्रेणी में सार्वंतर धनात्मक रहे। सार्वंतर आपका ऋणात्मक में मिल सकता है, सार्वंतर आपको उस श्रेणी में शून्य भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बात कर लीजिए, ये आपकी कोई श्रेणी दे रखी है 2, 5, 8, 11, 14 और इसी तरीके से चल रही है ये। ठीक है, ये कोई श्रेणी का आपको पद दे दिए। ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए अब इसमें जितना हमने पढ़ा है उसी में बात कर लेते हैं। चलो बात कर लेते हैं कि भाई जैसे इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। जैसे प्रथम पद सीधी सी, प्रथम पद को देखने का तो सीधा सा सिंपल सा आसान सा तरीका रहता है कि प्रथम पद किसी भी श्रेणी का पहला पद रहता है, तो ए का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे अब सार्वंतर की बात करेंगे। यहाँ पे सार्वंतर को दर्शाते हैं हम डी से। अब डी निकालने का फॉर्मूला आपका रहता है A2 - A1। ठीक है,
अब यहाँ श्रेणी का दूसरा पद देख लेते हैं, कितना है, 5 है। 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी का सारवंतर। अब देखो श्रेणी का सारवंतर जरूरी नहीं हम A2 माइनस A1, देखो श्रेणी का सारवंतर हम D बराबर, अगर इसी में ही हम ऐसे भी निकाल सकते थे A3 माइनस A2, ऐसे ही सारवंतरम A4 माइनस A3। देखो समांतर श्रेणी अगर है तो ये समझ लेना, चाहे हम कितने सारवंतर चाहे किसी भी पद में निकालें, सारवंतर हमेशा कैसा आता है, समांतर। लिख लेना ये बात नोट डाल के कि समांतर, या ऐसे लिख लेना सॉरी, जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान रहे। देखो ये अंडरलाइन, ये सबसे जरूरी है कि सारवंतर हमेशा समान रहेगा, समान रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे एक्सरसाइज में कि आपको श्रेणी मिल जाएगी, उसमें कहेगा कि भाई चेक करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि जिस श्रेणी के, उसमें हम जब भी हम श्रेणी चेक करेंगे तो जितने भी श्रेणी के पद दे रखे उन सब के अलग अलग सारवंतर निकालेंगे। अगर सारवंतर कैसे आ रहे हैं, समान, तो ही हम कहेंगे कि वो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतनी ही थी। क्या क्या थी, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें, पहले नंबर पे बात करें तो वो यही है कि समांतर श्रेणी चलती कैसे है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस n माइनस एन डी, n पदों तक। ये श्रेणी का पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये nवां पद जो हम देखे थे यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें, पहले पद में हमेशा सारवंतर कभी नहीं आता, दूसरे पद से हमेशा सारवंतर चलता है, और हमेशा सारवंतर के साथ एक कम संग, जैसे जो भी हम पद निकाल रहे हैं उससे एक कम संग। ये चीज़ आप देख रहे हो, जैसे चौथा पद तो तीसरा, 5वां है तो चौथा, ऐसे nवां पद निकाल रहे हैं तो एक कम, n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा, जैसे 36वां पद निकालते हैं तो a प्लस 35D, 24वां निकाल देते हैं तो a प्लस 23D। सारवंतर निकालने का मेन सूत्र ये रहता है, जैसे कोई भी श्रेणी आपको दे रखी है तो श्रेणी के दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है श्रेणी के। ये नोट डाल के आपको एक चीज़ याद रखनी है कि श्रेणी में सारवंतर कैसा भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक भी, शून्य, तीनों में से कुछ भी। ये एक एग्जाम्पल हमने समझा था। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको प्रश्नावली 5.1 का ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब D ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सारवंतर हो गया आपका D। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये श्रेणी दे रखी है आपको। अब देखो प्रथम पद और सारवंतर दो चीज़ें हमें बतानी है। तो देखो प्रथम पद आपको बताया था, प्रथम पद में तो लिखा ही रहता है कि जो पहला पद रहता है, तो यहाँ पे इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 6। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है अभी। ऐसे ही सारवंतर जब हम निकालेंगे, सारवंतर यानी D, तो देखो सारवंतर के लिए बताया था आपको दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटता है, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 ये सूत्र। ठीक है, A2 माइनस A1। अब देखो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 9 माइनस पहला पद 6, सारवंतर कितना आ गया, 3 आ गया। आपको समांतर श्रेणी पहले लिख रखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए, इसका मतलब सारवंतर सब में समान ही आएगा, तो एक बार ही निकालना पड़ता है इसलिए। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद A बराबर -7। ऐसे ही इसमें जब हम सारवंतर निकालेंगे D, सारवंतर वही A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है श्रेणी का -9। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझने की है, यहाँ आपको श्रेणी कैसे दे रखी है, माइनस की। ठीक है, तो श्रेणी आपको जरूरी नहीं है हमेशा प्लस की मिले, श्रेणी आपको माइनस की भी मिल सकती है, प्लस माइनस की भी मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है। बस हमें तो अपना तरीका याद रखना है
कि श्रेणी के हमेशा जब भी सार्वंतर निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटेगा। अब देखो गलती क्या करते हैं हम, जर्नली गलती क्या होती है आपकी, दूसरा पद मान लीजिए आपने देख लिया -9 है, अब आप पहला पद देखते हो और पहला पद आप देखते हो कि पहले पद -7 है और आप ऐसे लिख देते हो -7, जो कि हो जाता है गलत। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने जो सूत्र में था वो माइनस, वो तो हमने लगाया ही नहीं, हमने तो सीधी संख्या लिख दी। तो हमें क्या लिखना है सही, इसको कैसे करेंगे, सार्वंतर को A2 -9, सूत्र में माइनस आता है इसलिए माइनस लगाया। अब हम संख्या लिखेंगे चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की संख्या थी इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। तो -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, तो सार्वंतर कितना आ गया 2। ये चीज़ हो जाती, इसको नहीं करना मेरे, हमें ये चीज़ करनी है कि समांतर श्रेणी में जब भी हम सार्वंतर निकाल दे तो माइनस तो सूत्र में आता ही आता है, चाहे श्रेणी प्लस की हो चाहे ना हो, हमें तो माइनस का सूत्र एक बार लगाना है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब इसका प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद कितना है इसमें, a बराबर 3/2 है, ये आपका प्रथम पद हो गया। ऐसे ही सार्वंतर यानी d, तो अब यहाँ पे देखो A2 - A1 वही सूत्र। अब दूसरा पद क्या है श्रेणी का, 1/2 माइनस श्रेणी का पहला पद 3/2। अब देखो ये आपने बेसिक चीज़ें आपने पढ़ रखी है कि संख्या कैसी है, भिन्न में, भिन्नों को क्या लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, भाग दे देंगे 2 एकम 2, 1 गुणा 1 माइनस ऐसे ही 3। अब प्लस का 1 है माइनस का 2, माइनस का 2 आ जाएगा बटा 2 बराबर -1। तो इसका सार्वंतर कितना आ गया, d बराबर -1 आ गया। तो ये आपकी 5.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ऐसे इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो आप करके देखना, अगर नहीं आए तो फिर पूछना। ठीक है, तो बेसिक चीज़ इसमें सिर्फ आपकी यही थी कि समांतर श्रेणी को हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसके बाद श्रेणी के कितने भाग होते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि जिस श्रेणी के प्रत्येक पद का अंतर कैसे, 2 पदों का अंतर कैसा रहे समान, उसको हम क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये उसके अलग अलग रूप है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, a से, और सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं, d से व्यक्त करते हैं। ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है ये श्रेणी के पद हमेशा ऐसे चलते हैं। ये तो पूरी प्रश्नावली में काम आएगा व्यापक पद वाला और सार्वंतर का, क्योंकि सार्वंतर इस पूरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम श्रेणी में, और सार्वंतर निकालने का तरीका यही रहेगा आपका। ये इसके बाद आपके पद बताए थे कि समांतर श्रेणी के पद कैसे चलते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा पद एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख। इन चीज़ों का यूज आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में आएगा जो हम कल करेंगे। ठीक है, सार्वंतर निकाल का ये फॉर्मूला है। सार्वंतर आपका प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन करे थे। ठीक है, ओके, तो एक बार आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज कर करके देखना और खुद के नोट्स बनाना इसमें से देख देख के। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ लेना। ओके, थैंक्स।